विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी ये कह रहे थे, एक बार मैंने सोचा सभी क्रियाओं का त्याग करके ध्यान मग्न हो जाऊं, और उन्होंने एक एकांत की जगह ढूंढी और तभी उनको किसी स्त्री की आह सुनाई दी। तो फिर उन्होंने सोचा कि कौन है यह स्त्री, और उसके लिए वह दोबारा ध्यानस्थ हो गए। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, जब मैंने उस स्त्री यानी देवी के बारे में पूछा तो उसने कहा, आप इस ब्रह्मांड के कोने में रहते हैं। इससे परे तरह तरह के ब्रह्मांड है जो इससे अत्यंत भिन्न है। उस स्त्री को जब पूछा उसके बारे में तो उन्होंने कहा कि वह एक ब्रह्मांड के कोने में रहते हैं और इससे अलग अलग बहुत ब्रह्मांड है, वो एक दूसरे से बहुत दूर भी है। दूर दराज पर्वत श्रृंखला की ढाल पर स्थित एक ठोस शिला के अंदर मैं रहती हूं। मैं कहाँ रहती हूँ? दूर पर्वत में कुछ शिला है, ठोस शिला, उसके अंदर मैं रहती हूँ। इस शिला के अंदर का संसार ठीक आपके संसार जैसा ही है। शिला के अंदर भी एक संसार है और वह संसार बिल्कुल आपका जो संसार है उसी के जैसा है। इसके अपने निवासी है, देवदूत है, दैत्य है, स्वर्ग है, नरक है, सूरज है और चांद है। इसी प्रकार और भी सब कुछ है। उस संसार के भी सब अपना है, देवदूत है, राक्षस है, दैत्य है, स्वर्ग है, नरक है ना, सूरज है, चांद है। जैसे आपके संसार में सब कुछ है वैसे इस संसार में, और वो संसार का है शिला के अंदर, पत्थर के अंदर। ओके। मैं अगणित युगों से अपने पति के साथ रह रही हूं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत आकृष्ट है, इसलिए हमने मोक्ष प्राप्त नहीं किया। और वो अनंत युगों से, अनेक युगों से, सैकड़ों युगों से अपने पति के साथ रह रही है उस संसार में, उस सृष्टि में। और उसने मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त किया? क्योंकि वह अपने पति के प्रति उसमें बहुत ज्यादा आकर्षण था, तो वो वासना थी, जो भी कहो, तो उसके वजह से मोक्ष उसको प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि मेरे पति ब्राह्मण है, उच्च कुल के, शिक्षित है, पर है सुस्त। वह ब्राह्मण है, उच्च कुल के है, शिक्षित भी है, अज्ञानी नहीं है, पर क्या है, वो सुस्त है। वे चाहते हैं कि मेरी पत्नी की प्रवृत्ति अध्यात्म में हो। इसी इच्छा से मैंने जन्म लिया, परंतु हमारा दाम्पत्य जीवन का आरंभ नहीं हुआ। अपनी पत्नी वो चाहते थे कि वह अध्यात्म में रुचि रखने वाली हो, इसके वजह से ही उस स्त्री का जन्म भी हुआ, लेकिन दाम्पत्य जीवन शुरू नहीं हुआ। कुछ समय के बाद पति के मेरे प्रति आसक्ति अनासक्ति में बदल गई। कुछ समय के बाद जो पत्नी के प्रति वह पति की आसक्ति थी वह खत्म हो गई। अभी आसक्ति नहीं रही तो अनासक्ति आ गई। फिर मैं भी उसका त्याग न कर सकी और मैं भी उसका त्याग नहीं कर सकी। स्त्री इस संसार में सब कुछ त्याग कर सकती है परंतु पति का त्याग नहीं करती। स्त्री इस संसार में सब कुछ त्याग कर सकती है लेकिन अपने पति का त्याग करना उसके लिए संभव नहीं है। अब मेरे मन में एक ही इच्छा है और वह यह कि आपसे शिक्षा ग्रहण करूं। मेरा पति भी आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो ये आह, ये जो आवाज उठ रही थी आपको, जैसे मैं पुकार रही थी, क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं कि मुझे भी आत्मज्ञान प्राप्त हो, मैं भी आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हूं और मैं चाहती हूं कि मेरा पति भी आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाए। उसकी प्रार्थना सुनकर मैं उसके साथ उस शिला के अंदर के संसार में प्रविष्ट हुआ, परंतु कुछ न देख पाया। मुझे शिला तो अवश्य दिखाई दी। अभी उसने प्रार्थना की तो महर्षि वशिष्ठ जी उस शिला के अंदर चले गए, लेकिन वहां पे उनको कोई संसार नहीं दिखाई दिया। हाँ, शिला मात्र जरूर दिखाई दी। उसने कहा, पहले मैंने शिला में जो देखा था वह अब मुझे अपने में दिखाई दे रहा है।
बार बार शीला में संसार की पुष्टि के फलस्वरूप मैं उसका अनुभव करने लगी हूं। अब शीला में वशिष्ठ जी कुछ नहीं देख पा रहे, लेकिन वह स्त्री देख पा रही है। क्यों? क्योंकि उस शीला के भीतर उसने संसार को अपने मन में बार बार अनुभव किया, तो उसका प्रतिबिंब अभी इतना ठोस हो गया कि उसको उस शीला के अंदर पूरा संसार दिखाई दे रहा है। बार बार शीला में पुष्टि के फलस्वरूप ही मैं उसका अनुभव करने लगी हूं। ओहो, मोक्ष का यही एक पथ है। व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपने इच्छित कार्य के लिए समर्पित होना चाहिए, उसके लिए उचित प्रयास के लिए शिक्षित भी होना चाहिए और उसे बार बार उस प्रयास में प्रवृत्त भी होना चाहिए। मोक्ष का पथ क्या है वो बता रहे हैं। यहाँ पे एक ही इस वाक्य में हम कैसे मुक्त हो सकते हैं उसका सार, उसका सूत्र दे दिया। क्या बताया? मोक्ष का यही पथ है, व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपने इच्छित कार्य के लिए समर्पित होना पड़ेगा। जो भी इच्छा है, जो भी आप करना चाहते हो, उसके लिए 100% डेडिकेट होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा ये किया थोड़ा वो किया, ऐसे उससे बात नहीं बनेगी। वो लगातार निरंतर अपने अपने कार्य को, अपने एफर्ट्स को उस जो इप्सित ध्येय है उसके प्रति समर्पित करना पड़ेगा। उसके लिए उचित प्रयास करना पड़ेगा और उसके लिए शिक्षित भी होना पड़ेगा। एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। ऐसे बगैर एफर्ट्स के सिर्फ समर्पित है बात नहीं बनेगी, एफर्ट्स करते रहना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए प्रॉपर शिक्षा भी लेनी पड़ेगी, ज्ञान भी होना चाहिए, एफर्ट्स कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए। सिर्फ समर्पित है नहीं चलेगा, एफर्ट्स कर रहे सिर्फ वो भी नहीं चलेगा, शिक्षित होके प्रयास करना पड़ेगा, ये जरूरी है। बार बार उस प्रयास में प्रवृत्त भी होना पड़ेगा। जो स्किल आपने सीखे हैं, जो एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, वो एफर्ट्स को भी बार बार डालना पड़ेगा, लगातार डालना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद मैंने पुनः समाधि ली। जो शीला मेरे सामने थी वह विशुद्ध चेतना के रूप में प्रकाशित थी। माया की रहस्यमय शक्ति के कारण बिना किसी कारण के विरोधाभासी रूप में जो अवास्तविक होता है वह प्रत्यक्ष लगता है और जो प्रत्यक्ष होता है वह अवास्तविक लगता है। फिर से समाधि ली महर्षि जी ने और समाधि लेने के बाद अनुभव किया कि जो शीला थी, जो पत्थर था, वह भी एक विशुद्ध चेतना ही है और माया की रहस्यमय शक्ति है। माया की वजह से वास्तविक अवास्तविक लगता है, अवास्तविक वास्तविक लगता है। माया का काम ही यह है, जो वास्तविक है उसको अवास्तविक, काल्पनिक बना देता है जो वास्तविक है, और जो काल्पनिक है, जो अवास्तविक है, जो सच नहीं है, उसको ऐसे प्रतीत करता है कि यही अल्टीमेट सत्य है। सूक्ष्म शरीर इन प्रत्यक्ष सत्यों में एक है। स्थूल शरीर, स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर में उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार मरीचिका में जल स्थित होता है। सूक्ष्म शरीर इन प्रत्यक्ष जो कुछ वास्तविक दिखाई देता है उसमें स्थित है, जैसे मरीचिका में जल स्थित होता है। मृगजल समझते हो ना, मरीचिका मृगजल इल्यूजन होता है ना, वो उसमें जैसे जल स्थित नहीं होता, वो दिखता है ऐसे। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर जो वास्तविकता प्रत्यक्षदर्शी जो अनुभव में आ रहा है उसमें स्थित होता है। जब तुम्हें बोध होता है जो प्रत्यक्ष है वह अवास्तविक है, तब हमारे चिंतन के लिए योग्य है ही क्या। जो प्रत्यक्ष हमें जो दिख रहा है वो हम समझ जाते कि ये वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, तो फिर अब सोचने के लिए बचा क्या है, क्योंकि समझ में आ गया, सत्य का बोध हो गया। हम उसे वास्तविक कैसे मान ले जो अवास्तविक द्वारा वास्तविक सिद्ध हुआ है। अवास्तविकता की मदद से जो वास्तविक है ये सिद्ध हुआ है, उसको वास्तविक कैसे मान सकते हैं। अतः हमें शीला के अंदर जो अवास्तविक संसार दिखाई दिया वस्तुतः वह विशुद्ध चेतना ही थी। शीला के अंदर एक संसार दिखाई दिया जो वास्तविक था, पर रियलिटी में क्या थी? चेतना थी, शुद्ध चेतना थी। ऐसे संसार उस अज्ञानी को दिखाई देता है जो इस धारणा से चिपका होता है, मैं आत्मज्ञानी नहीं हूं। जो आत्मज्ञानी नहीं है, इस अज्ञान से, इस धारणा से जो चिपका होता है, उसको वह सारा संसार दिखाई भी देता है, वास्तविक भी लगता है। वह दिव्य स्त्री शीला के अंदर के संसार में प्रविष्ट हुई, मैं भी प्रविष्ट हुआ।
वह उस संसार में कर्ता के पास गई, वह उसका पति था। उसने मुझे कहा हम दोनों को आत्मज्ञान प्रदान करे। वह दिव्य स्त्री उस शीला के अंदर चली गई जहां पे वह संसार समाया हुआ था, उसकी वजह से ही था। उसके कर्ता के पास गई जो उसका पति था। अब उसने महर्षि वशिष्ठ जी को यह प्रार्थना की कि हम दोनों आत्मज्ञानी होना चाहते हैं, हम पर कृपा करें। बहुत ही दिलचस्प कहानियों में से ये भी एक कहानी है जो शिला के अंदर, एक पत्थर के अंदर भी पूरा संसार, सृष्टि का कैसे निर्माण होता है, इसकी ये कहानी है। बड़ी दिलचस्प कहानियों में से ये एक कहानी है। आज के इस एपिसोड में तो यहीं पर रुकेंगे, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।